साइंटिस्ट बुध पर कॉलोनी कैसे बसाई जाएगी? अभी तक हमने यही सुना था कि साइंटिस्ट कॉलोनाइजेशन के लिए मंगल ग्रह पर तेजी से प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आपको यह जानकर और भी ज्यादा हैरानी होगी कि साइंटिस्ट सूरज के सबसे पास वाले प्लेनेट यानी बुध पर भी कॉलोनाइजेशन की प्रोसेसर शुरू करने का एक प्लान तैयार है। लेकिन साइंटिस्ट के पास मरकरी की सतह पर मानव को बसाने के लिए कौन सा प्लान तैयार है? हमारे सौर मंडल में सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाते 8 ग्रह मौजूद हैं। इनमें से सबसे पहला ग्रह मरकरी है, जिसे बुध ग्रह भी कहा जाता है। यह सूरज के सबसे पास वाला ग्रह है और यह सूरज के इतना पास है कि इसकी सतह पर कोई भी जिंदा नहीं बच सकता, क्योंकि बुध पर सूरज के सामने वाले साइड का तापमान 430 डिग्री सेल्सियस रहता है। हम जानते हैं कि पानी 100 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर पहुंचता है तो उबलने लगता है। अब आप इस बात का अच्छे से अंदाजा लगा सकते हैं कि सूरज के सामने वाली जगह पर कितनी भयंकर आग होगी। ऐसे ही बुध पर सूरज के दूसरी तरफ का हिस्सा का तापमान -193 डिग्री सेल्सियस होता है और ये इतना ज्यादा कम तापमान है कि ये किसी भी इंसान की बॉडी पलक झपकते ही फ्रीज कर सकता है। अब इस तरह से तो कोई भी इंसान बुध पर जिंदा नहीं रह सकता, तो फिर किस तरह से बुध पर कॉलोनी बसाई जा सकती है? इसके अलावा इस प्लेनेट की सबसे मजेदार बात तो यह है कि बुध पर एक दिन पृथ्वी के करीब 116 दिनों के बराबर होता है, जिसके कारण इसका एक हिस्सा लगभग हमेशा सूर्य के सामने रहता है, तो वही दूसरा हिस्सा हमेशा ही सूर्य के एकदम अपोजिट साइड में होता है। इसके अलावा इस प्लेनेट पर एक साल सिर्फ 88 दिनों का ही होता है, यानी मरकरी को सूर्य के चारों तरफ एक चक्कर लगाने में 88 दिन का समय लगता है। इस तरह से बुध प्लेनेट के आकाश में सूर्य को अपनी जगह पर फिर से वापस आने में 176 दिनों का समय लगता है। इस फैक्ट का फायदा उठाकर बुध पर कॉलोनी बसाई जा सकती है। इसके लिए वैज्ञानिक को एक ऐसा शहर बसाना होगा जो हमेशा चलता रहे और उससे कॉलोनी को रात और दिन के किनारे में रखा जाए, या कॉलोनी लगातार आगे की तरफ चलती रहनी चाहिए, क्योंकि इस तरह से ना तो सूरज की तेज गर्मी से जलने का डर रहेगा और ना ही बहुत तेज ठंड में किसी के जमने का डर रहेगा। हमारी पृथ्वी अपने एक्सिस पर 24 डिग्री झुकी हुई है और इस कारण से यहाँ पर मौसम भी लगातार बदलते रहते हैं। पृथ्वी के अपने एक्सिस पर झुके होने के कारण इसके साउथ पोल और नॉर्थ पोल पर भी गर्मियों का मौसम होता है, जिसके चलते यहाँ पर गर्मियों में तापमान सर्दियों के मुकाबले ज्यादा होता है। लेकिन बुध अपने एक्सिस पर लगभग बिल्कुल भी नहीं झुका हुआ है, जिसके कारण सूरज की रोशनी इसके नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर कभी पहुंच ही नहीं पाती है। सूरज की रोशनी के नहीं पहुंच पाने के कारण यहाँ का टेम्परेचर बहुत ही कम होता है और ये इतना कम होता है बर्फ के रूप में जमा सकता है। इसलिए ये माना जा सकता है कि बुध के दोनों ही पोल पर पानी हो सकता है। नासा ने बुध प्लेनेट के बारे में और ज्यादा जानकारी जुटाने के लिए एक प्रोब लॉन्च किया, जिसका नाम मैसेंजर था। इस प्रोब ने नॉर्थ पोल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन भेजी। जब साइंटिस्ट ने मैसेंजर द्वारा भेजी रिपोर्ट को एनालाइज किया तो उन्हें पता चला कि नॉर्थ पोल क्रेटर से भरा हुआ है और इन क्रेटर में पानी बर्फ के रूप में जमा है। इसके अलावा वैज्ञानिक को बुध के नॉर्थ पोल के इन क्रिएटर्स में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के भी एविडेंस मिले हैं, जिसका मतलब है कि बुध पर जीवन की शुरुआत की जा सकती है। तो वही वैज्ञानिक का यह भी मानना है कि जिस तरह से बुध के नॉर्थ पोल पर पानी बर्फ के रूप में मौजूद है, उसी तरह से इसके साउथ पोल पर भी पानी का एक बड़ा भंडार मौजूद होगा। मरकरी पर पृथ्वी की तरह अपना खुद का एनवायरनमेंट भी क्रिएट किया जा सकता है, इसलिए साइंटिस्ट बुध पर कॉलोनी के लिए अपना खुद का एनवायरनमेंट क्रिएट किया जा सकता है। इस हाइपोथेसिस के अनुसार प्लेनेट के जिस भी एरिया को सेल्फ कंटेंट एटमॉस्फेयर में बदलना हो, उस एरिया में एक प्रेशराइज्ड एनक्लोजर बनाया जा सकता है। उस प्रेशराइज्ड एनक्लोजर को इंसान की जरूरियात के अनुसार हर एक सिचुएशन के अनुसार बदला जा सकता है। इसके लिए बुध की बर्फ का उपयोग किया जाएगा। सबसे पहले बुध की बर्फ को पिघलाकर लिक्विड वाटर में बदलना होगा। पानी के पिघलने के कारण वाटर वेपर बनेगी और सूरज से आने वाली रेडिएशन के कारण इससे धीरे धीरे ऑक्सीजन बनने लगेंगी। इस तरह से लगातार पानी वेपोराइज होगा और जिसके चलते बादल बनने लगेंगे। बादल बारिश के रूप में बरसेंगे। इस तरह से ये प्रोसेसर जब लगातार चलने लगेंगी तो सब प्रेशराइज्ड एनक्लोजर में वाटर साइकिल शुरू हो जाएगा। इसी कारण सोलर रेडिएशन की हेल्प से ऑक्सीजन साइकिल भी शुरू हो जाएगा। इस तरह से प्रेशराइज्ड एनक्लोजर में जीवन को जन्म देने वाले अनेक साइकिल शुरू हो जाएंगे और इस तरह से प्रेशराइज्ड एनक्लोज के निर्माण के साथ मानव बस्तियां बड़ी ही आसानी से बसाई जा सकती हैं।
इस प्रोसेसर के अलावा दूसरी तरह से भी बुध पर कॉलोनाइजेशन की प्रोसेसर शुरू की जा सकती है। नासा को मिले डेटा के अनुसार बुध की सतह के नीचे भी मैग्मा ट्यूब मौजूद हो सकती है और इन्हीं ट्यूब में मानव बस्तियां बड़ी ही आसानी से बसाई जा सकती हैं। बुध की सतह के नीचे पाई जाने वाली इनस्टेबल मैग्मा ट्यूब में बसाई जाने वाली मानव बस्तियों को कॉस्मिक रेंज, सोलर रेडिएशन और बुध के जबरदस्त टेम्परेचर से बड़ी ही आसानी से बचाया जा सकता है। लेकिन इसके लिए भी बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी की आवश्यकता होगी, जो कि अभी तक इम्पॉसिबल ही नजर आती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या इंसान कभी बुध प्लेनेट पर बस्तियां बसा सकता है? अपना जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।